तो ठीक है, योर इशू इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो देख लेते हैं उसको ही, एंड लेट्स सी अगर बाकी इश्यूज उनसे रिलेटेड हैं तो वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट भी होंगे। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो राइट नाउ टेल मी कि um, क्या लगता है आपको? आपने बोला कि आप सोचते ज्यादा हो या आप बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत फास्ट। आपकी बातों से लगता है आप बहुत फास्ट सब कुछ अचीव कर लेना चाहते हो, फटाफट सब कुछ कर लेना चाहते हो आप, है ना? तो हाँ, क्या लगता है आपको जब आप सोचते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, या लास्ट टाइम एक्चुअली क्या कोई है, एक इंसिडेंट हुँ, जो मुझे अगर ऐसा आप याद लगता कर है सको? कि हम्म। एक जनरल जो मेरा है, क्योंकि मैं फ़ास्ट, जो आपको दिखता है ना कि मैं फ़ास्ट काम करना चाहती, इसकी एक वजह तो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ़ का काफ़ी सारा समय ना बेकार की चीज़ों में गँवा दिया। मतलब हम्म। जो मैं अभी हूँ ना, अगर मैं ये 20 इयर्स की एज में होती, जो मेरी थिंकिंग हम्म। अभी है, जो मेरा बैलेंस माइंड है, जैसे मैं दुनिया को देखती हूँ, रिलेशंस को देखती हूँ, तो मेरा बहुत सारी एनर्जी ना फालतू चीज़ों में जो खत्म हुई नहीं होती, और वो 20 साल का जो हिस्सा है ना, वो मैंने एक तरीके से अचीवमेंट्स का हिस्सा हम्म। खो दिया। क्योंकि तो मैं उस समय रिग्रेट। में इतनी छोटी चीज़ नहीं, इतनी छोटी चीज़ों के लिए फँसी रही ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने मतलब ऐसे अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ में फँसी रही, जो कि मुझे आज मैं कितने अच्छे से इग्नोर कर पाती हूँ। चलो छोड़ो यार, अपना काम पे ध्यान देते हैं। अगर मैंने ये पहले कर लिया होता, तो आज मैं पता नहीं मैं हम्म। कहाँ होती। और अब ये लगता है कि हम्म। एट लीस्ट अब जब अवेयरनेस आ गई है, तो अब तो टाइम वेस्ट ना करूँ। हम्म। तो अब आपको कैसा लगता है ये बात सोच के, जो आप बोल रहे हो कि हाँ मैं बहुत ही अनइम्पोर्टेंट इश्यूज में इतने साल फंसी रही, मुझे बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने, और अब मुझे लगता है मैं जल्दी कर लूं, ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो गया है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि इतना मैंने टाइम वेस्ट किया? अ, अपने बारे में बैड नहीं लगता मुझे, पर मुझे एक थैंकफुलनेस तो ज़रूर आती है, ग्रेटफुलनेस आती है कि एट लीस्ट 40 साल की एज में भी मैं एट लीस्ट अवेयर तो हो गई। अगर मैं ये भी ना हम्म। हुई होती, तो मैंने अपना और 20 साल और खराब कर दिए होते। तो ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। उस तरह से कि गुस्सा कर रही हूँ, पर मैं फिर भी थैंकफुल हूँ कि ओके चलो 20 ही खराब हम्म। हुए ना, हो सकता है अभी 25, या 30, 40 या साल और पड़े हैं मेरे पास में। तो एक ओके। सेंस ऑफ ये आता है कि ठीक है 25 साल है मेरे पास काम करने के लिए। हम्म। ठीक है, तो इस वक्त मैं चाहती हूँ आप ये सोचें, जो आपके 20 साल जो बर्बाद हुए छोटी छोटी चीजों में, अनइम्पोर्टेंट इश्यूज में जो आप फंसे रहे, और आपका काफी सारा टाइम और बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हुआ, निकल गया छोटी छोटी चीजों में, है ना? सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। आंखें बंद करिए, सोचिए कितना सारा वक्त आपने छोटी छोटी चीजों में गुजार दिया, अनअवेयर होके गुजार दिया, अनइम्पोर्टेंट इश्यूज में आप फंसे रहे। हाउ डू यू फील? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं कहाँ थी उस समय में, सारे टाइम में मैं कहाँ थी? हम्म। मैं कहाँ रह गई, मतलब जैसे मैं एक सेंस ऑफ, जैसे मैं खोई हुई थी, मैं थी ही नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है मुझे। ये हम्म। ये सब क्यों हो रहा था, और कैसे कर लिया मैंने, इतना बेवकूफ़ाना हरकतें कैसे कर ली? और मैं क्यों अवेयर हम्म। नहीं थी? मैं कहाँ रह गई उस समय में, मैं कहाँ रह गई? मेरा ये जो सेंस अभी अवेयर हुआ है, ये उस समय कहाँ था? हम्म। सोचते रहिए। तो हाउ इज दैट मेकिंग यू फील? कहाँ थे आप इतने साल, सारा टाइम कहाँ थी मैं? कीप थिंकिंग। क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? मुझे एक ऐसा विज़न आ रहा है, जैसे कि जैसे छोटा बेबी होता है ना, जो पेट में होता है, उसके चारों तरफ, वो जो हम्म। वूम के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, अ, हम्म। और वो बिल्कुल अनअवेयर पड़ा है, हालाँकि वो उसमें पूरा पोटेंशियल है, लेकिन वो जैसे कि बिल्कुल अनअवेयर है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। और मैं उस तरह की थी, मेरा माइंड ऐसा था जैसे एक एक कवर में बंद है, और उसका पोटेंशियल का हम्म। कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और मैं हम्म। मतलब उस माइंड का मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, और मैं बस एक पता नहीं
जैसे सब जा रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि एक एक ये मंदबुद्धि टाइप लोग नहीं होते, विक्षिप्त तरह के लोग, हुँ, हुँ। जिनको पता ही नहीं कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। मुझे हुँ, हुँ। अब ऐसा अपनी पिछली लाइफ को देख के ऐसा लगता है मैंने वैसा जीवन जिया है कि मैंने अपनी अवेयरनेस को तो कहीं कहीं बंद पड़ी है, और मैं पता नहीं कैसे ही काम कर रही हूँ, मैंने कभी बुद्धि लगाई नहीं अपने कामों में। हुँ, ओके। तो आई कैन सी कि आपका हार्ट बीट तो बढ़ रहा है इस वक़्त। हम्म। हाउ आर यू फीलिंग इन योर बॉडी? बॉडी में क्या चल रहा है इस वक़्त? इमोशंस में क्या चल रहा है इस वक़्त? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही आप को ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसा। और हुँ, हल्का जैसे जलन, हल्की जलन टाइप है बॉडी में, ओके। यहाँ कहाँ पर, पे एग्ज़ैक्टली? यहाँ अच्छा, दोनों जगह जलन है। अच्छा, यहाँ ओके, है, फेस पे भी जलन हो रही है। ओके। उस जलन को महसूस करिए, फेस पे भी, साइड में, बॉडी पे, दोनों तरफ। जलन को इंटेंसली महसूस करिए। और इमोशंस में क्या चल रहे हैं आपके अभी? हाउ आर यू फीलिंग? जलन हो रही है बॉडी में? मैं कुछ फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, जैसे डम्ब लोग होते हैं ना, डम्ब, बिल्कुल, जिनको पता ही नहीं हुँ, कि उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। हुँ, मतलब ठीक है। उनको तो पता यू है आर फीलिंग जलन हो रही है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता मैं इसका क्या करूँ? मुझे कुछ पता ही नहीं मुझे। ओके। सो फील द डम्बनेस। बहुत डम्ब ऐसा फील हो रहा है, बॉडी में जलन हो रही है, फेस में, बॉडी के साइड्स में जलन हो रही है। फील इट। गो डीप इनसाइड दैट। गो डीप। इंटेंसिफाई कीजिए इस जलन को एंड फील हाउ डम्ब यू आर। कितने डम्ब, गो डीप। यू आर फीलिंग डम्ब। और वो जलन बॉडी में। एंड नाउ go back in time, back, back, back in time when you felt exactly this way for the first time ever. उस मोमेंट में चले जाइए जब आपको एग्जैक्टली ऐसा ही महसूस हुआ, इतना ही डम और ऐसा ही जलन, एग्जैक्टली जैसे अभी हो रहा है, बिल्कुल पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एंड द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड राइट नाउ। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अ, मैंने गाउन सा कुछ पहन रखा है, मैं टेबल और चेयर पे बैठ के कुछ काम कर रही हूँ, हम्म। और एक मोमबत्ती जल रही है और मैं कुछ लिख रही हूँ। हम्म। मैंने 2 चोटी बना रखी है, दोनों साइड लंबी-लंबी चोटियाँ हैं ऐसे। अच्छा, क्या लगता है क्या उम्र है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? अंदाजे से। 24, 25, 23 से 26 के बीच में है, एकदम यंग है। हम्म। अच्छा, 23 से 26 साल के, टेबल चेयर पे बैठे हैं, दो चोटियां बना रखी हैं, गाउन पहना हुआ है। जस्ट लुक एट द गाउन। क्या लगता है किस कलर का है? ये ब्राउन कलर का है। इसमें ब्राउन वो कलर का। स्कर्ट और टॉपर, व्हाइट टॉपर है, और उसमें बटन वाला दोनों तरफ से वैसा गाउन पहन रखा है। स्कर्ट 2 अच्छा, पीस का ड्रेस है। अच्छा, ओके। गाउन कहाँ तक, फुल लेंथ है, पूरे पैर तक है, नीचे तक, या हाफ घुटनों के एंकल नीचे, तक, या क्या लेंथ? एंकल एंकल तक तक है। है। ओके, ओके। एंकल तक का ब्राउन कलर का गाउन पहना हुआ आपने, दो चोटियां बनाई हुई हैं। चोटियां दोनों साइड दो चोटियां हैं, तो फोल्ड किया हुआ है या स्ट्रेट चोटी है लंबी? स्ट्रेट है ऐसे लंबी। स्ट्रेट लंबी चोटी है। ठीक है। अपने पैरों को देखिए, क्या पहना हुआ है पैरों में? पैरों में लेदर के पैरों शूज़ में हैं, लेदर के शूज हैं। ओके। किस कलर के स्ट्राइप्स हैं? वाले। स्ट्राइप्स वाले।
हम्म। ये ब्राउन स्ट्राइप्स और वाले ब्लैक के लेदर बीच की। में कुछ कलर है। अच्छा। ओके ओके। हम्म। ओके। तो आपने बोला आप टेबल चेयर पे बैठे हो। कर क्या रहे हो आप टेबल चेयर पे बैठ के? मैं कुछ राइटिंग वर्क कर कुछ रही हूँ। राइटिंग वर्क कर। हम्म। ओके। हम्म। और टेबल चेयर है मतलब कि जरूर कमरे के अंदर है? हम्म। कोई कमरा है? कितना छोटा बड़ा? ये काफी बड़ा काफी कमरा बड़ा। है, बहुत बड़ा कमरा है। काफी बड़ा सा कमरा है। क्या लगता है, ये लग रहा है कि आपका घर है ये? अपने घर में बैठे हो? ये मोनेस्ट्री ये हो गई। मॉनेस्ट्री। मोनास्ट्री है। हम्म। उसमें अंदर मेरा कमरा है। किसका कमरा है? अंदर? उसके अंदर मेरा कमरा उसके है। अंदर मेरा कमरा। अच्छा, तो इस जिस कमरे में आप बैठे हो ये आपका कमरा है, आप महसूस हो रहा है ये मेरा कमरा है? हाँ। ठीक है। तो मोनास्ट्री में आप बैठ के कुछ तो लिख रहे हो टेबल चेयर पे बैठ के, है ना? तो हम्म। देख, जस्ट कीप वॉचिंग, देखिए कि ये मोमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? कुछ खास हो रहा है? कुछ खास काम कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग इस वक्त लिखते हुए? व्हाट, हाउ आर योर इमोशंस? हैप्पी, सैड? व्हाट आर द इमोशंस? नहीं, मैं कोई सिंसियरली मेरा कोई वर्क है जो मैं कर रही हूँ, शायद या तो लेटर लिख रही हूँ या कोई ऑर्डर लिख रही हूँ, ऐसा कुछ है जो ऑफिशियल वर्क है ये। हम्म। ओके। और ये इम्पोर्टेंट है। और मैं काफ़ी मैच्योर और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, शायद ऐसा लग रहा है। अच्छा। मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, सो कीप वॉचिंग और लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो लिखते रहा है। हुए ना अचानक से वही फीलिंग हो रही है जैसे दोनों हाथों में जलन हो रही है। हाँ हाँ। और ओके। यहाँ पे गले में भी जलन हो रही है। और हम्म। ये जो पूरा गट एरिया है ना वो भी एकदम हैवी हो गया, जैसे कि उल्टी आने जैसी, ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी अभी। अच्छा। ओके। और जैसे जी घबराने लग गया है मेरा। हम्म। ओके। तो जी और फिर मैंने घबरा वो रहा है, काम जलन हो रही। छोड़ हम्म। दिया, मैंने वो काम छोड़ दिया। ओके। कीप वॉचिंग, जस्ट मूव अ लिटिल अहेड और देखिए कि फिर क्या हो रहा है, क्योंकि जी घबरा रहा है, जलन हो रही है, उल्टी ऐसा लग रहा है, क्या हुआ फिर? आपने लिखना छोड़ दिया? व्हाट्स हैपनिंग? बस इसके बाद में मुझे बस ऐसा लग इसके रहा है बाद कि में अब मैं मुझे कुछ ऐसा लग सोच रहा है ही नहीं कि पा रही। हम्म। और फिर मैं बाहर चली गई और मैं शायद मैं बालकनी से शायद बाहर देख रही बालकनी हूँ। से बाहर देख रही हूँ। अच्छा। एकदम से जैसे रोबोट जैसा हो गई ना कि कोई अब इमोशन नहीं बचा कुछ। यही पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है, बस एकदम खाली से खड़ी हो गई जाके। हम्म। बालकनी में जाकर। हम्म। हाँ हाँ। ओके। ओके। मूव अ लिटिल अहेड इन टाइम। देखिए आगे फिर क्या हुआ। टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट, देखिए आगे क्या हो रहा है। आप बालकनी में खड़े हो, बिल्कुल खाली महसूस हो रहा है। हम्म। इसके बाद में मेरा व्यवहार पूरा ऐसा ही हो गया जैसे मैं कुछ हो करती गया ही नहीं जैसे हूँ, मैं कुछ बस करती नहीं हूँ, बस खाली घूमती रहती हूँ। खाली घूमती रहती। ओके। हम्म। ओके। और उसके बाद में जो उसके बाद मॉनेस्ट्री में और सीनियर जो है मेरे, वो मुझे बुला के कुछ समझा भी रहे हैं, लेकिन जैसे मैं उनकी बात सुन ही नहीं पा उनकी रही हूँ, बात मुझे सुन कुछ ही नहीं समझ पा में रही। ही नहीं आ रहा है। हम्म। ओके। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट। आगे बढ़िए, देखिए फिर क्या हुआ आगे। टू अनदर सिग्निफिकेंट मोमेंट। एनी चेंज? यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं, अ, हम्म। जैसे, लेकिन वो कुछ अलग डिपार्टमेंट की होती है ना। हम्म। और ये मेरी ऐसी स्थिति को देख के उन दोनों को आपस में बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। हम्म। अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि इन दोनों का इससे कोई लेना-देना है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, बस मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। ओके, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इन लेडीज से कुछ लेना देना है, जो कुछ भी हुआ। हाँ, हाँ।
ओके, ओके। सो अगेन, और ये 2 लेडीज़ कहाँ हैं, कहाँ मोनेस्ट्री में ही हैं? जी, पर मुझे लगता है ये काम करती है, मतलब ये वर्कर क्लास है। वर्कर क्लास है। हुँ, ओके। सो जस्ट आगे बढ़िए, देखिए आपने क्या किया। वो दोनों हँस रही हैं और आपको कुछ समझ में आ रहे हैं चीज़ें, लेकिन डू यू टेक एनी एक्शन? आप कुछ कर रहे हो इस अम, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस हुँ, अम, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस मैं हुँ, पॉज़ हो गया है ओके, मेरी लाइफ में जैसे। अच्छा, हुँ, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मूव अहेड to another significant moment in your life, in this lifetime. इस लाइफ में ही आगे बढ़िए, देखिए कुछ एनीथिंग सिग्निफिकेंट आगे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके। सो मूव अहेड इन दिस लाइफटाइम, इस लाइफटाइम में आगे जाइए टू द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, मोमेंट्स बिफोर योर डेथ। मूव टू द लास्ट डे ऑफ दिस लाइफटाइम, जस्ट few moments before your death. First thoughts, first feelings, first impressions. अब मैं शायद व्हीलचेयर पर हूँ। ओके, तो व्हीलचेयर पे आप बैठे हुए हो। हम्म, हुँ। ओके, कीप वॉचिंग। क्या हो रहा है? आप कमरे में हो, बाहर हो, एग्जैक्टली कहाँ पे हो? अंदर ही हूँ मैं और व्हीलचेयर पर हूँ, और जैसे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब मेरे मूवमेंट ही पॉज़ हो गए हैं सारे। हम्म, और और ओके, हम्म, तो आपने बोला फिर व्हीलचेयर पे हो, धीरे-धीरे क्यों? आपके पैरों हाँ, में, व्हील पैरों से आप चल नहीं सकते? मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन मैं चलती ही नहीं हूँ शायद, इसलिए मैं व्हीलचेयर पे बैठी रहती हूँ। ओके, हम्म, तो आप इस कमरे में इस वक्त अकेले हो, और भी लोग हैं? और दूसरे लोग भी हैं, हॉस्पिटल जैसा है ये। हॉस्पिटल पे है, ओके। तो ये कोई हॉस्पिटल का कमरा है, और भी लोग हैं? क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, क्या चल रहा है? डिस्क्राइब करिए। ये असाइलम जैसा कुछ है। ओके, वहाँ पे सभी ऐसे ही लोग हैं जो जिनका मतलब मेंटली वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हैं, हम्म, या फिर अच्छा। So this appears to be a mental asylum. यस। अच्छा, ओके। सो कीप वॉचिंग, आप मेंटल असाइलम में हो, और ये शायद आपका लाइफ का आखिरी दिन है। सो व्हाट्स हैपनिंग? जस्ट मोमेंट्स बिफोर योर डेथ, जस्ट वॉच योरसेल्फ। क्या हो रहा है? हाँ, मैं उसी चेयर पर ही धीरे-धीरे सिंक हो गई। सॉरी, उसी व्हील चेयर पे? उधर ही बैठ के मेरी डेथ हो गई। ओके, ओके, ओके। सो जस्ट गो टू अ और मेरी मोमेंट। ज़्यादा एज भी नहीं है। मेरी सॉरी। एज भी बहुत कम है। 40, 42 ऐसी कोई एज है मेरी, ज़्यादा एज नहीं है। अच्छा, 40-42 ईयर्स के एज में डेथ हो गई। ओके, सो मूव टू द मोमेंट जब आपकी लाइफ पूरी तरह से निकल गई, उसमें से एनर्जीज आर टोटली आउट ऑफ द बॉडी, कम आउट, आउट, आउट ऑफ द बॉडी कंप्लीटली। मूव टू योर यस। मोमेंट ऑफ डेथ। ओके, हुँ, सो फॉर श्योर ये लाइफ की कहानी आपकी खत्म हो गई, है ना? दिस लाइफ फॉर हुँ, यू इज ओवर, या इट्स हुँ। ओवर। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है ये जानकर? हाँ, मुझे ये समझ में आया कि मैं
24 ईयर्स तक मैं कितनी एक्टिव थी, मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मैं कितनी इम्पोर्टेंट थी लाइफ में लोगों के लिए। हुँ। और उसके बाद नेक्स्ट 20 ईयर्स बिल्कुल ऐसे ही निकल गए, जब मुझे पता ही नहीं है कि और क्या मुझे हो पता ही गया। नहीं है कि क्या हो गया। अच्छा, ओके, ओके। चलिए वो और एक्सप्लोर उसके करेंगे हम बाद लोग। बट इस वक़्त हुँ, अपनी आपकी जो बॉडी पड़ी है, आप नीचे हुँ, देखो। ये हुँ, लाइफ तो पूरी खत्म हो गई आपकी, दिस लाइफ इज़ ओवर। जस्ट वॉच योर बॉडी लाइंग ऑन द व्हील चेयर। थोड़ा-सा हुँ। डिस्क्राइब कर दीजिए कि आप वो बॉडी कैसी दिख रही है आपकी? इसमें भी मैंने गाउन इसमें पहना भी हुआ है, वो मैंने जो गाउन पहना हुआ है। असाइलम वगैरह में पहनाते हैं वैसा। अच्छा, ओके। हुँ। एंड आई थिंक ओके एंड ओके। सो जस्ट कीप वॉचिंग। डेथ हो गई है आपकी एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ? लोगों को जब पता चला, व्हाट डिड दे डू विथ योर बॉडी? जस्ट कीप वॉचिंग। क्या हो रहा है आपके बॉडी के साथ? कौन आया है? किसने पहली बार देखा? बॉडी के साथ क्या हुआ? वहाँ के स्टाफ ने ही देखा है, और शायद मेरा कोई है नहीं वहाँ पे, फैमिली मेंबर वगैरह कोई हम्म। नहीं है। ओके। तो मेरे को वहाँ पर जैसे क्रिश्चियंस में करते हैं ना, वैसा वो गाड़ा है। अच्छा, ओके। हाँ, तो ओके। तो किसने किसने लास्ट राइट्स ये परफॉर्म हुए? किन लोगों ने किया वहाँ? एजाइलम के लोगों ने किया, डॉक्टर्स या स्टाफ ने किया? हाँ, स्टाफ, 2 नर्सेज़ हैं, एक वो बॉय है, लड़का है, अच्छा, 1-2 ओके, डॉक्टर्स भी हैं। ओके, ओके, ओके। 2 बॉय भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, तो उन लोगों ने मिलके आपकी बॉडी को के लास्ट राइट्स परफॉर्म किए हैं, उनको दफना हुँ, दिया है ना? हाँ। हुँ, ओके, ओके। ओके, सो फॉर श्योर ये लाइफ खत्म हो चुकी है, इस लाइफ की कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना? हुँ, तो लेट्स गो बैक टू दैट मोमेंट जब आप उस कमरे में बैठ के उस दिन लिख रहे थे, टेबल चेयर पे गाउन में, है ना? हुँ, ब्राउन सा गाउन पहन के, कुछ तो आप हुँ, ऑफिशियल वर्क कर रहे थे एंड यू सेड यू आर वेरी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। हुँ, ठीक है ना? और आप कुछ बहुत ज़रूरी ऑफिशियल काम कर रहे हो, परहैप्स ये एक मोनेस्ट्री है जहाँ आप काम कर रहे हो, या आपका अपना कमरा। जस्ट गो बैक टू दैट मोमेंट। हुँ, ओके, एंड नाउ मूव टू दैट मोमेंट। मूव बैक इन दिस लाइफ टाइम में, पीछे जाइए जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। गो बैक इन दिस लाइफ टाइम when everything in your life was really good. You had a good life, you were happy. एक हैप्पी मोमेंट में चले जाइए इस लाइफ के। हुँ, हुँ। तो ये तो मैं ये काफ़ी छोटी थी तब इस मॉनेस्ट्री में आई थी। हम्म। आई थिंक क्या मेरे एज होगी मम्मी-पापा के लगभग? बहुत सारे बच्चे थे, अच्छा। और मेरी पढ़ने की इच्छा थी, और जबकि वो लोग हम्म। शायद खेती-बाड़ी का काम करते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि स्कूल पहले शायद स्कूल नहीं होते थे, शायद स्कूल नहीं मॉनेस्ट्रीज़ में होते ही थे, पढ़ाई होती। मॉनेस्ट्रीज नहीं पढ़ाई। ओके। उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। मैं ओके, अपनी तो मर्ज़ी आपने से बोला आपके रहती हूँ। मम्मी पापा के बहुत सारे बच्चे थे, तो कितने भाई बहन लगभग? एक जस्ट देखिए। 6 भाई-बहन थे। ओके, 6 भाई बहन। और आप इनमें सबसे बड़े, छोटे? 4th नंबर पे। फोर्थ नंबर। ओके, सो यू आर द फोर्थ चाइल्ड, है ना? और हुँ, आपको पढ़ने का शौक था, और जैसा आपने बोला कि आपको मोनेस्ट्री में डाल दिया गया, हुँ, भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। हुँ, हुँ। तो कितने साल के हो जब आप पहली बार, जस्ट गो टू दैट मोमेंट जब मोनेस्ट्री में आपको लेके आ जा रहे हैं? 8-9 साल की। सॉरी? 8-9 साल की। 8-9 साल की। और कौन लेके आया मोनेस्ट्री में? आपके मम्मी पापा? कौन लेके आया? हाँ, पूरी फैमिली आई, सारे सब लोग छोड़ने आए हैं। अच्छा, सब लोग छोड़ने आए हो। मोनेस्ट्री में सब लोग छोड़ने आए, हाउ आर यू फीलिंग? सब छोड़ने आए आपको मोनेस्ट्री में, क्या कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को अब बुक्स पढ़ने को मिलेंगी और मुझे कुछ जानने को मिलेगा, लाइफ में कुछ बड़ा करने को मिलेगा। हम्म। ओके, गुड। सो जस्ट कीप वॉचिंग हाउ इज योर लाइफ इन द मोनास्ट्री। क्या आपके पेरेंट्स वहां मिलने आते हैं, आपकी फैमिली मिलने आती है, नहीं आती है? हाउ इज योर लाइफ इन मोनास्ट्री इन जनरल? जस्ट कीप वॉचिंग। वहाँ पे जैसे हॉस्टल में रखते हैं छोटी बच्चियों को, वैसे ही रखा जाता है, अच्छे से रखते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। वो बाकी फैमिली से फिर बाद में ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं। अगर मिलना भी हो तो शुरू में 1-2 साल मिलने देते हैं, फिर नहीं मिलने देते। ओके। तो हाउ डज दैट मेक यू फील? क्योंकि आपके पेरेंट्स को, परिवार को मुझसे मिलने नहीं देते, हाउ इज दैट मेकिंग यू फील? ना, आई एम ओके विद दैट, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं काफ़ी हम्म। मैच्योर हूँ, मुझे मुझे वैसे भी अपनी पढ़ाई और ये सारी चीज़ें ही करनी थी। और मुझे पता है कि मुझे इधर ही मतलब मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए, वो गाँव वाली वो सारी लाइफ। तो अगर मैंने ओके। रिफ्यूज़ किया कि नहीं मुझे तो जाना है, घर जाना है, तो फिर मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। ओके। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, आपको यही लाइफ चाहिए थी? हुँ। ओके। ओके। ठीक है। तो ऐसा लगता है लाइफ अच्छी है, हालांकि पेरेंट्स से मिलने, फैमिली से मिलने नहीं देते, बट इन जनरल लाइफ इज गुड। आपको यही चाहिए, पढ़ने लिखने को मिलता है, अच्छी जगह है ना? सो ऐसा लगता है कि सब चीज आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है। सो हाँ। ओके, दैट्स गुड। सो मूव अहेड इन दिस लाइफ टाइम। व्हेन थिंग्स बिगैन टू गो रॉन्ग इन योर लाइफ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, गो टू दैट मोमेंट जब चीजें खराब होने लगी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट ना? अ, जो हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ पे काफ़ी जैसे गवर्नमेंट के ऑफ़िसर्स वग़ैरह आते थे टाइम टू टाइम, बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स अ, हम्म। और आर्मी से भी लोग आते हैं वहाँ पे। हम्म। और वो काफ़ी डिस्कशंस वग़ैरह करते हैं और उन हम्म। डिस्कशन में मुझे भी शामिल रखते हैं हमारे जो सीनियर हैं, क्योंकि वो मुझे जैसे हमको रेडी कर रहे हैं कि आगे किस तरह से मतलब चलना है, इस मॉनेस्ट्री को कैसे चलाना है। हम्म। ओके, जस्ट तो वन मोस्टली क्वेश्चन हियर। हुँ, जस्ट आप अपने हाथ को देखिए गौर से। व्हाट इज द स्किन कलर? आपके हाथ का स्किन का कलर क्या है? वाइट है, फेयर है, बीटिश है, ब्लैक है, डार्क है, कैसा है? व्हाइट है, बिल्कुल व्हाइट। बिल्कुल वाइट है। ओके, ठीक है। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि काफी मोनेस्ट्री में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं, और आपको भी वहाँ मीटिंग्स होती है और आप भी वहां रहते हो उन मीटिंग्स में। हाँ, हाँ। हाँ, बोलते जाइए, क्या हो रहा है? और अ, जो जो हमारे सीनियर हैं वो मुझे हमेशा साथ में रखती हैं, और जैसे कुछ भी वर्क होता है ना, राइटिंग वर्क करना, कॉपी करना, इम्पोर्टेंट हम्म। डॉक्यूमेंट्स को कुछ हाँ, लाइब्रेरी से चीज़ें लाके देना, हम्म। इस तरह की चीज़ें। और अगर उनको कोई कोई लेटर लिखने होते हैं तो वो मुझे देते हैं। ओके। और तो आई आपकी थिंक सीनियर है ये, कोई लेडी है, कोई हाँ, ये लेडी हैं, अच्छा, काफ़ी एज शी में इज अ लेडी नन हैं। या कुछ? ओके। तो उस मोनेस्ट्री में क्या नन्स हैं क्या, मतलब लेडी हैं, तो ये क्या कुछ खास तरह के कपड़े पहनती है? नन्स हैं, क्या है ये? हाँ, ख़ास तरह के कपड़े तो पहनती है, लेकिन ये काफ़ी जैसे ये ऐसा नहीं है कि मतलब नन है, जैसे हम्म। काफ़ी हाई क्वालिटी लोग होते हैं ना, जो सिर्फ़ पढ़ते लिखते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और जैसे हम्म। गवर्नमेंट का बिल्कुल राइट हैंड की तरह, इनके सलाह के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग सारा टाइम अपना नॉलेज गेन करने में, रिसर्च में लगाते हैं। ओके। मतलब ये ओके। नन तो नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग ही तरह की चीज़ है, जैसे हम्म। जैसे यूनिवर्सिटी टाइप कुछ होता है, वैसा कुछ है। अच्छा, ओके। सो गेट एन इम्प्रेशन कि आप लोग वहाँ क्या रिसर्च करते हो, क्या स्टडी करते हो?
यहाँ पे लोगों के अलग-अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे किसी को अगर आगे जाके पॉलिटिक्स में जाना है ना, तो हुँ, उसको पॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बताया जाता है, फिर वो पॉलिटिकल सलाहकार बनेंगे। हुँ, हुँ, ओके, और अगर किसी को आर्मी से रिलेटेड युद्ध नीति बोलते हैं ना, उसको वॉर स्ट्रैटेजी सिखाई हुँ, जाती है, तो वॉर स्ट्रैटेजी में तो वो वॉर के टाइम पे वो सलाहकार का काम करेंगे। ओके, हुँ, हुँ, अ, और ये इसी तरह की कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, पता नहीं क्या चीज़ है ये। यहाँ पे मतलब बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, जो कि उस जगह के सबसे एडवाइस देने वाले एडवाइज़र्स होते हैं ना, उस तरह का कोई है ये जगह। हुँ। तो एक कुछ ये कोई बिल्डिंग है, जैसा आपने बोला मोनास्ट्री है, तो ये कोई बड़ी-सी यूनिवर्सिटी टाइप बिल्डिंग है जहाँ, तो क्या लगता है आपको? जस्ट गेट एन इम्प्रेशन, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जो इस तरह की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ा के कुछ खास तरह के फील्ड के लिए तैयार किया जाता है? यस, इसमें बॉयज़ अच्छा, भी हैं, वो दूसरे सेक्शन में, जैसे वहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग देना, वो एक अलग ओके। सेक्शन भी है। हुँ, हुँ। लेडीज़ जो होती है उसमें जो लेडीज़ होती है ना, ये नॉर्मली जैसे दूसरी लेडीज़ उनके पास आके बैठती हैं, तो उनको कोई अच्छी बात समझाना, फैमिली लाइफ़ के बारे में समझाना। जो हुँ, हुँ। घरेलू औरतें होती हैं ना, वहाँ वो भी उनके पास आके बैठती हैं, उनके भी जैसे लेक्चर्स लिए जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और ओके, ओके। इसमें यहाँ सो वो इट्स भी है, मेडिसिनल पर्सन भी हैं, मेडिसिन वाले लोग भी रहते हैं। ओके। ये हुँ। बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसा कुछ है। अच्छा, कोई बड़ा-सा इंस्टीट्यूट है जहाँ काफ़ी सारे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं फॉर हुँ, डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट फील्ड्स, है ना? हुँ, हुँ, तो जस्ट गेट एन इम्प्रेशन कि आप किस एरिया में, किस फील्ड के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो? बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग ना आप? हुँ, हुँ, हुँ। मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र। ओके, पॉलिटिकल एडवाइज़र। हुँ, ओके। क्योंकि मुझे इसलिए सो लेना है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली राजा से कॉन्टैक्ट में रहना है, मतलब मुझे एकदम जो एलीट क्लास है ना, वहाँ मैं इसी से कॉन्टैक्ट में रह सकती हूँ। ओके, तो आपको एलीट क्लास के कॉन्टैक्ट में रहना है और इस वजह से आप पॉलिटिकल एडवाइज़र की ट्रेनिंग ले रहे हो। ओके, हाँ, हाँ। हुँ, ओके। सो कीप वॉचिंग एंड मूव अ लिटिल अहेड इन टाइम, और देखिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट है, बड़ी सी, एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ। तो आगे बढ़िए टू दैट मोमेंट व्हेन समथिंग स्टार्ट्स टू गो रॉन्ग। पहला वो मोमेंट जब चीजें गड़बड़ होने लगी आपके लाइफ में। फर्स्ट थॉट्स, फर्स्ट फीलिंग्स, फर्स्ट इंप्रेशंस। मैं एक किसी जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के सामने से गुज़रते ना कॉरिडोर में से, तो मैं वहाँ हम्म। से निकल रही हूँ, तो एक डोर ओपन था, जहाँ पे ओके। ये विचक्राफ्ट का जो डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ ये पॉइज़न बनाना, तरह-तरह के पॉइज़न बनाना, अच्छा। अ, ये सिखाया जाता है वहाँ पे। जैसे कि हम्म। अम, वो मेडिसिन का ही पार्ट है, लेकिन वो कोई डार्क साइड ऑफ मेडिसिन्स, जिसमें किसी को बीमारी पैदा करवा देना, हम्म। क्योंकि पहले इन चीज़ों का यूज़ होता था ना। हाँ। तो जैसे इन्फेक्शंस क्रिएट करवाना या कोई बीमारियाँ पैदा कर देना, हम्म। उसके ऊपर वहाँ रिसर्च होती है। सो उसकी उसकी भी प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग होती थी, एंड इन अ प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यस, दे हाँ। यूज़ दैट इन वॉर स्ट्रैटेजी, या फिर दूसरे मतलब स्टेट में जाके वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करना। ये एक तरह का, जैसे हम्म। वो जैसे सीआईडीज़ वग़ैरह नहीं होती अपने यहाँ पे, बिल्कुल, डिटेक्टिव्स हाँ। होते हैं, सीआईडीज़ होते हैं, उनके पास स्पेशल वेपन्स होते हैं, हम्म। उस ओके, तरह का है। ओके। तो हाँ, ये सो यहाँ कीप पर वॉचिंग। लेडीज़, हाँ, यहाँ पर वो लेडीज़ काम कर रही हैं, लेडीज़ हैं, हाँ, लेडीज़ ही हैं मोस्टली, ओके। बॉयज़ भी हैं छोटी हम्म। एज के। ओके। और अ, इन्होंने कुछ चूहे पकड़े हुए हैं। ओके।
ये किसी बॉइलिंग कोई बॉइलिंग फ्लूइड बन मतलब कोई फ्लूइड बॉयल हो रहा है उसमें इन्होंने ये डाले हैं इनको। चूहों को? जी, अच्छा, तो some kind of experiment is going on. जी। ओके। और आप ये सब कहाँ से देख पा रहे हो, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है? मैं बाहर दरवाजे के पास से देख रही हूँ उनको अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं ये लोग। ओके। हम्म। लेकिन मेरे को ये ओके। सब देख के बहुत ऐसा गंदा सा फ़ील है कि ये कैसा गंदा काम करते हैं। हम्म। ओके। तो आप वहाँ कितने देर खड़े रहे, कितने देर देखते रहे? उसके बाद उन दोनों ने मुझे देख लिया कि मैं देख रही हूँ और फिर उन्होंने मुझे ऐसे जाओ यहाँ से ऐसे बुलाया। किन दोनों ने देख लिया? 2 लेडीज़ काम कर रही हैं वहाँ पे। दो लेडीज काम करी, उन्होंने आपको इशारा किया जाओ यहाँ से। हाँ, ओके। और एंड देन व्हाट उसके हैपेंड? बाद में हाँ, उसके बाद में मैंने इन दोनों लेडीज़ को किचन में भी काम जहाँ सबके लिए खाना बनता है, हम्म। जहाँ सबके लिए खाना बनता है वहाँ ये लेडीज़ कुछ न कुछ मिला रही है खाने के अंदर। ओह। ओके। तो क्योंकि कीप वॉचिंग कि मैंने ये। हम्म। हाँ, हाँ, मैंने उनको देखा और मैंने उनको बोला कि तो ये वाली चीज़ तुम सबके खाने में क्यों मिला रहे हो? हम्म। जबकि तो उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा नाराज़ हो गए वो। हम्म। आई और वो थिंक मैंने सबके उसकी खाने में मिला रही है? हाँ, वो कोई गलत चीज़ है जो सबके खाने में मिला रही है। हम्म। हम्म। और फिर मैंने उसकी ओके। शिकायत की है हमारे सीनियर को जाके कि वो लैबोरेटरी के बाहर भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम्म। ओके। फिर क्या हुआ? और उसके बाद शायद उनको मेबी उनको डाँट पड़ी होगी या उनको बाहर निकाल दिया मोनेस्ट्री के यस उनको हम्म। लैबोरेटरी से बाहर निकाल दिया गया हम्म। और उनको उन दोनों सस्पेंड कर लेडीज देते। को? जी, उनको हाँ। सस्पेंड कर देते और लैबोरेटरी से और फिर बाद में उनको वर्किंग क्लास में क्योंकि मोनेस्ट्री में आने के बाद वो बाहर तो नहीं जा सकते, हम्म। लेकिन उनको फिर दूसरा काम दे दिया जैसे गार्डन वगैरह की अच्छा। सफाई वगैरह का। अच्छा। ओके। ओके। हम्म। और ओके। हाँ। हाँ, इन्होंने मेरे खाने में उसमें एक कॉफ़ी या कोई ड्रिंक है उसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ मिला के दिया है मुझे। ये कब दिया, इस पूरी घटना के बाद? जी, जिस दिन मैं वो राइटिंग कर रही थी ना उस दिन मेरे पास कॉफ़ी आई थी ग्लास में कॉफ़ी या कुछ ब्लैक सा कुछ था लिक्विड, ओके। ओके। ओके, सो उसके गो अंदर टू ये दैट मिला हुआ मोमेंट, एग्जैक्ट मोमेंट पे जाइए और देखिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि उस दिन आप टेबल चेयर पे बैठ के लिख रहे हो एंड सडनली आपके पूरे बॉडी में जलन और उल्टी सी हुई है, और शायद कॉफी आप पी रहे हो। सो जस्ट वॉच राइट नाउ, क्या किया गया, उस कॉफी में क्या हुआ? मुझे लगता है इस कॉफ़ी में ही कुछ मिला हुआ है, जो कि मैंने थोड़ा ही घूँट पिए हैं हम्म। और उसके बाद मुझे लगता है जैसे मेरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। हम्म। ओके। सो गो अ लिटिल बैक, थोड़ा सा पीछे जाइए, उस मोमेंट में when somebody is adding something in your coffee, right now, watch from a distance, क्या हो रहा है? Somebody is adding something in your coffee. हाँ, ये दोनों लेडीज़ साथ में ही खड़ी हैं और उधर से एक दूसरा वर्कर कॉरिडोर से चल के आ रहा है और हम्म। उसने बोला कि 1 मिनट ठहरो हमको कुछ दवाई मिलानी है उनके अंदर। उसको वर्कर हम्म। को लगा कि ठीक है मिलाने देते हैं, मेडिसिन वाले लोग ही हैं ओके। और उन्होंने मिलाई और जाके बोल दिया कि जाके दे दो लेकिन बताना मत। ओके। हम्म। हाँ, और उसने आके रख ओके। दिया और मैंने पी लिया उसको। हम्म। सो देखते जाइए, पिया आपने, एंड व्हाट्स हैपनिंग टू यू, एंड हाउ इज दिस अफेक्टिंग योर बॉडी? इससे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मसल्स एकदम से काम करना मतलब मुझे कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ।
सोच नहीं पा रही हुँ, हूँ और पेट में एकदम हेवीनेस हो गई है हुँ, और यहाँ से यहाँ तक जी घबरा रहा है और हुँ, फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं है, फिर मैं बाहर चली गई हवा में और फिर हुँ। उसके बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ देखिए फिर। मतलब ऐसा हो हुँ, गया है कि बस मैं ना कुछ सोच पा रही हूँ, ना कुछ भी समझ पा रही हूँ। ओके, हुँ। सो वॉच योरसेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस। थोड़ा डिस्टेंस से देखिए अपने आप को। कॉफ़ी में कुछ तो मिलाया गया था, आपने पी ली है, पूरे बॉडी में जलन और दिमाग काम करना बंद हो गया, बालकनी में आप गए हो एंड देन कीप वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस क्योंकि यू आर इन अ पोजीशन जहाँ से आप अब सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, है ना? सो कीप हुँ। वॉचिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस और देखिए कि अब क्या हो रहा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस वॉच योर लाइफ नाउ। क्या हुआ? बालकनी में गए, फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? पहले शुरू में तो कुछ लोगों को लगा तबीयत खराब है या फिर कोशिश भी करी हुँ, और हाँ, मेरे पेरेंट्स भी आए हैं बाद में। हुँ, हुँ, लेकिन उन्होंने और सबने मिलके ये डिसाइड किया कि गाँव में तो फिर भी केयर नहीं हो पाएगी जितनी यहाँ हो पाएगी। हुँ, हुँ, ओके। तो फिर मुझे मेडिकल तो डिपार्टमेंट इस में भेज दिया वहाँ से। हुँ, ओके। फिर मेरा बाकी टाइम उधर ही निकला जब तक मेरी डेथ नहीं हुई तब तक। आई थिंक मेरे पेरेंट्स आते थे पहले शुरू में, फिर बाद में नहीं आना बंद कर दिया शायद से। हुँ, तो आपको जस्ट गो टू दैट मोमेंट जब आपको मेंटल असाइलम में शिफ्ट किया गया। हुँ। हुँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ यहाँ पे। मुझे दिखता तो हुँ, सब है, सुनाई भी देता है, हुँ, हुँ, लेकिन माइंड इतना चलता ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ या कुछ बोलूँ। हुँ, 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 हुँ। तो उसके बाद आपको मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया। हुँ। हुँ, ओके। तो ये तो कहानी बिल्कुल अभी मुझे लग रहा है क्लियर हो गई है ना? हुँ। कि हुँ। आपने वो 2 लेडीज़ को पकड़ा, कुछ डालते हुए सबके खाने में और उन लोगों ने आप पे पूरा रिवेंज लिया। कुछ तो आपके हाँ। कॉफ़ी में मिलाया जिससे उस कॉफ़ी से उस दवा से आपके पूरे बॉडी के मसल्स या ब्रेन, नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट आया एंड हुँ। लिटरली आपकी लाइफ़ उन लोगों ने ख़त्म कर दी, है ना? हुँ। यू एंडेड अप हुँ। इन अ मेंटल असाइलम और उसी तरह से फाइनली एट द एज ऑफ 40-42 आप हुँ। शायद ग्रेजुअली आपके मसल्स भी काम करना बंद हो गए, आप ठीक से चल नहीं पा रहे थे एंड योर लाइफ एंडेड ऑन अ व्हीलचेयर एट द एज ऑफ 40-42, हुँ। है ना? तो देखिए आप हुँ। कहानी आपको एम आई राइट? क्या पूरी कहानी यही है लाइफ की? हाँ। एनी अदर सिग्निफिकेंट मोमेंट इन दिस लाइफटाइम दैट यू कैन सी बिकॉज़ ये आपको लग रहा है मिस हुआ है बिकॉज़ यू आर इन अ पोज़ीशन फ्रॉम वेयर यू कैन सी एवरीथिंग आपको पूरी चीज़ समझ में आ रही है, दिख रही है। एनीथिंग जो लग रहा है मिसिंग है? मुझे लगता है वो 2 लेडीज़ को बाद में फिर प्रिज़न हो गया, उनको भी जेल हुई है। ओके, ओके, ठीक है, विल सी अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको जेल हो गई बाद में। हाँ। तो जेल कैसे हो गई? लोगों ने उनको पेट्स गड़बड़ी जो उन्होंने किया आपके साथ, क्या वो पकड़ में आ गया? व्हाट क्योंकि हैपेंड? मेरे जो सीनियर थे ना उनको 100% शक था कि मैंने उनकी शिकायत की और वो वो समझते थे कि मैं ऐसे एकदम से मतलब सब कुछ छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो जानते हैं मैं कितनी मतलब इंटेलिजेंट भी हूँ और एम्बिशियस भी हूँ।
तो उन्होंने हुँ। थोड़ा-सा नज़र रखी, फिर उन्होंने, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी उनकी पहुँच अच्छी है ना, तो उन्होंने डायरेक्टली शिकायत कर दी कि इन 2 लेडीज़ ने मुझे कुछ खिलाया है। ओके, सो जस्ट कीप वॉचिंग कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। उन्होंने शिकायत कर दी, हाँ, फिर देखते जाइए क्या हुआ उन 2 लेडीज़ के साथ। हाँ, उन पर कोर्ट केस भी चला था ओके। और उन दोनों को सज़ा हुई है। हुँ। इम्प्रिज़नमेंट हुआ है लाइफ़ टाइम का। हुँ, 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 हुँ। ओके, ओके, ओके। सो हाउ इज़ दैट मेकिंग यू फील? ये जान के कि आपकी तो डेथ हो गई बट उन दोनों को भी इम्प्रिज़नमेंट रहा पूरा मिला लाइफ़ टाइम का। ओके। सो हुँ। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही थी। आप 8-9 साल की उम्र में आप इस इंस्टीट्यूट में आ गए थे क्योंकि आपको पढ़ने का शौक था, आपको कुछ अचीव करना था लाइफ में और आपके पेरेंट्स आपको यहाँ छोड़ के गए थे एंड यू वर हैप्पी विथ योर लाइफ और सब कुछ अच्छा चल रहा था। टिल वन डे आपकी कॉफ़ी में मिला दिया गया एंड आपकी लाइफ को ख़त्म कर दिया गया, है ना? हुँ, हुँ, टिल देन आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही वहाँ तक हुँ, because you were very mature and responsible. Now, हुँ, um, let's do one thing क्योंकि आपके बॉडी में कुछ तो डाला गया है ना जिसने आपके पूरे नर्वस सिस्टम को और आपके ब्रेन को बुरी तरह अफेक्ट किया ओके हुँ। सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स रिपेयर द बॉडी ओके एंड लेट्स रिमूव वो जो भी टॉक्सिक चीज डाली गई आपके बॉडी में वी नीड टू हुँ, रिमूव दैट ओके हुँ, to remove the हुँ। effect from your body. So now, just take the help of your intuitive mind and tell me how can we remove उस toxic चीज को हम आपकी बॉडी से उसकी बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं या तो हम सिरिंज के थ्रू उसको सक कर ले सकते हैं या कोई और गैजेट कोई और टूल जिससे हम सकअप करके उस टॉक्सिक केमिकल को जो भी डाला गया था उसको निकाल दें आपके बॉडी से हाउ कैन वी डू इट यू नो इस बेस्ट केमिकल का एंटीडोट, हाँ, इस केमिकल का अगर एंटीडोट मिलेगा तो हो सकता है। इंजेक्शन लगाया जाए अच्छा अगर इसका एंटीडोट का। ओके 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 लेट्स इमेजिन कि यू आर राइट नाउ सिटिंग इन अ ऑपरेशन थिएटर जहां सब कुछ है आपको अवेलेबल और आई वुड सजेस्ट कि एंटीडोट क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट में हो है ना जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो इंस्टीट्यूट में हो वहां तो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है उस हाँ, हाँ, इंस्टीट्यूट में उस मोनास्ट्री में जहाँ विचक्राफ्ट और इस तरह की चीजें पूरी सिखाई जाती हैं वो एक लैबोरेटरी है पूरा है ना हुँ, डू यू हुँ। थिंक आपको वहां कोई ऐसा एंटीडोट मिलेगा इफ यू लुक हाँ, अराउंड है वहाँ। वो लोग हर पॉइज़न का एंटीडोट बनाते हैं। ओके वेरी गुड सो जस्ट गो टू दैट रूम एंड फाइंड एन एंटीडोट फॉर दिस केमिकल जो उन्होंने जो दवा जो आपको खिलाई है लेट मी नो व्हेन यू हैव फाउंड इट उस रूम में उस लैब में चेक करिए यहाँ पे एंटीडोट का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है। मतलब एक एल्मीरा टाइप, जिसमें सब तरह के अच्छा एंटीडोट्स पड़े हुए हैं। तो क्या आपको वहां मिल जाएगा इस हाँ, मेडिसिन का एंटीडोट मिल जाएगा हाँ, ओके मिलना लेट मी चाहिए। नो जब मिल जाए तो आप बताइए मुझे लुक फॉर इट आई थिंक ये है यहाँ पर। हाँ, ओके ये ब्रेन ग्रेट पैरालिसिस को और ठीक करता है। ओके आपको लगता है ये काम करेगा हाँ, शायद करें।
ओके। और आप इसको कैसे देने वाले हो? डू यू नीड टू इंजेक्ट इट इन द बॉडी, या हाउ डू यू थिंक, कैसे डालेंगे बॉडी में? और नहीं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, किसी ड्रिंक में मिला के पी सकते हैं। हम्म। ओके। अम, तो क्या आपको लगता है किसी ड्रिंक में मिला के उसके मुंह में डालने से ये काम करेगा? हुँ। ओके, चलिए उस एंटीडोट को लेके जाइए और डालिए। जस्ट गो अहेड और उसको पिला दीजिए किसी भी ड्रिंक में मिला के। लेट मी नो कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, इस एंटीडोट में डोज़ भी लिखा हुआ है हाँ। ओके। और इसमें एक गुड। काँच की वायल भी पड़ी हुई है, जिसके नाप से इसको लेना है। अच्छा। वाह, ग्रेट। ठीक है, यू नो बेस्ट क्या करना है। हाँ, मैंने इसमें तो जो जितना डोज़ लिखा था उतना प्रिपेयर कर लिया है। ओके। तो आप कहाँ पिलाने जा रहे हो? उस बालकनी में है उस वक्त, या वो असाइलम में है व्हीलचेयर पे? वहां कहाँ आप लेके जा रहे हो उसको? कब पिलाने जा रहे ये वहीं टेबल पे जब मैंने एक सिप लेके कॉफ़ी रखा है उसके जस्ट बाद। हो? ओके। ओके, गो अहेड। पिला दीजिए उसको एंड देखिए कि क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, मेरे जो सिम्पटम्स थे वो रिवर्स हो रहे हैं। हम्म। सो जस्ट टू हेल्प इट रिवर्स, जहां भी आपके बॉडी पे वो फील हो रहा था जलन, प्लीज कीप टैपिंग इन दैट एरिया एंड टेल योर बॉडी इट्स ओके। टैप करते जाइए, जितना टैप करेंगे उतना जल्दी वो रिवर्स होता चला जाएगा। Feel the whole energy getting reversed, the whole effect of that medicine being reversed. तब तक टैप करते रहिए जब तक आपको पूरा रिवर्स ना हो जाए इफेक्ट। ऑल डन। हुँ, ओके, फीलिंग बेटर? हुँ, ओके। सो नाउ लेट्स इनवाइट into this room this young हुँ, lady, है ना, जिसकी डेथ हो गई 42 के एज में, डेथ हो गई दवा से, है ना? हुँ, हुँ, सो आई जस्ट काउंट फ्रॉम 1 to 5 और वो कमरे में आ जाएंगी। ओके, 1 2 हुँ, 3 4 5।
राइट नाउ। हम्म, दिखाई दे रही है? हाँ। कैसी दिख रही है जब वो अंदर आई है? इज शी हैप्पी, सैड, किस तरह से दिख रही है? हैप्पी। हैप्पी, शी इज हैप्पी। ओके। इस लड़की को किससे और मिलना है? क्या ये अपने माँ बाप से, भाई बहन से, अपने फैमिली से मिलना चाहेगी? नहीं। ओके। क्या वो ये दो लेडीज जिन्होंने इसको जहर दिया था, जिन्होंने वो टॉक्सिक मेडिसिन खिलाई थी, उससे मिलना चाहेगी? लेट्स सेटल द अकाउंट। लेट्स इनवाइट द टू लेडीज जिन्होंने इसको मेडिसिन खिलाई. So I'll count from 1 to 5 and they will appear right in front of her in the room. So right, 1, 2, 3, 4, 5, right now. वो दो लेडीज जिन्होंने इसको दवा खिलाई थी, स्टैंडिंग हम्म राइट इन फ्रंट ऑफ हर. कैसी दिख रही है वो दोनों लेडीज? इसमें एक शायद ब्लैक इसमें वुमन एक है, शायद. हम्म. ओके. एक वाइट वुमन है। एक वाइट है, एक ब्लैक. हम्म. अब ये तीनों आपके सामने खड़ी हैं और ये लड़की आपके सामने खड़ी है. टेल हर कि दीज आर योर कल्प्रिट्स. देखो तुम्हारे सामने खड़ी है. What do whatever you want to do with them or whatever you want to say to them. उसको धीरे से बोलिए तुम. But before we do anything, go ahead. Just a minute. Before we go ahead with this, ये जो दो लेडीज आई हैं, क्योंकि ये लड़की जो आई है इसको तो पता है कि इसकी मौत हो चुकी है, इसने तो अभी अभी अपनी पूरी बॉडी देखी, पूरी लाइफ देखी है. बट ये दो लेडीज जो अभी आई हैं, जस्ट आस्क देम, उन दोनों से पूछिए, आर दे अवेयर ऑफ द डेथ? क्या उनको पता है कि वो दोनों मर चुकी है? हाँ, पता है। हाँ, पता है. पता है. ओके. तो जस्ट टू कंफर्म बोलिए, दोनों को बोलिए एक लेफ्ट की ओर घूम जाओ और नीचे देखो, और उन दोनों को अपनी डेड बॉडीज दिखाई दे जाएंगी और आपको भी दिख जाएगा. सो जस्ट चेक कि उन दोनों की मौत कैसे हुई और डेड बॉडीज कहाँ पड़ी हुई है. ये ये, ये इनकी भी डेथ जहर से हुई है। ओह. ओके. और इनके खाने कहाँ में, हुई डेथ? जेल में इनको कोई पॉइजन वाला खाना, गलती से पॉइजन मिला हुआ खाना खा लिया इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा. गलती से, यानी इनके लिए नहीं था? नहीं, वो खाने में शायद चूहे मारने की दवा टाइप कुछ मिला हुआ, ऐसा कुछ था जो अनइंटेंशनली चला गया था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. तो वो दोनों भी देख पा रही हैं कि उनकी मौत कैसे हुई. तो क्या जेल में डेथ हुई उनकी? लुक एट द हाँ, बॉडीज. जेल में डेथ हुई। लगभग क्या उम्र होगी दोनों की? जब जस्ट लुक एट द बॉडीज एंड टेल मी अंदाजे से. ये 60-65 ये साल के साठ बीच में है। पैंसठ साल की एज. 60 65 साल. ओके. तो उन लोगों का रिएक्शन देखे, क्योंकि वो लोग देख पा रही हैं अपनी डेड बॉडी, उन लोग को पता है कि उनकी डेथ हो गई. हाउ डू दे बोथ रिएक्ट? हाँ, वो सॉरी फील कर रही है। उन्होंने शायद कोई पैसों के लिए किसी और के कहने पर वो ये काम कर रहे थे। काम कर रहे. हाँ. ओके. आपको जो इस लड़की को जो जहर दिया था वो किसी और के कहने पे दिया था? हाँ। हाँ. हम्म. ओके. सो लेट्स इनवाइट द पर्सन जिसने इन दोनों को जहर देने के लिए बोला था. ओके. सो 1, 2, 3, 4, 5. राइट नाउ द एंटिटी, द पर्सन जिसने इन दोनों को बोला था जहर देने के लिए आपको, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. कौन दिख रहा है?
ये तो हमारे ये मेरी सीनियर है। ओह। वही सीनियर जो काफी पसंद करती थी। जी। जी। Okay. So ask her, is she aware of her death? Is she aware that she's dead? यस। Hmm. She is. और जब वो अंदर आई कमरे में तो हाउ वाज हर एक्सप्रेशन? कैसी दिख रही थी वो? हैप्पी, सैड, सरप्राइज्ड, दुखी, लाइक? सैड, वेरी सैड। वेरी सैड। ओके। सो जस्ट टर्न her टू द लेफ्ट और आस्क her टू लुक डाउन, और उनको अपना डेड बॉडी दिख जाएगा नीचे पड़ा हुआ। एंड आपको भी दिख जाएगा। जस्ट चेक कि वहां उनकी मौत कब, कैसे, कहाँ, बॉडी कैसी दिख रही है। इनकी डेथ काफ़ी ओल्ड एज में हुई है। वैसे ये काफ़ी ओल्ड हम्म। ही थी पहले से। हम्म। ओके। वही तो ये बॉडी मॉनेस्ट्री में कहाँ पड़ी इनको, हुई है? मॉनेस्ट्री में ही। ओके, ऑनेस्ट्री में ही। ओके। एंड लगभग क्या उम्र होगी जब इनकी मौत हुई? 90 के आसपास है। 90 के आसपास इनकी डेथ हो गई। बाई ओल्ड एज, राइट? हुँ, नेचुरल हुँ, डेथ। ओके। हाँ। हाँ, तो चलिए, अभी इनको भी पता, इन पहले से भी था शायद, अभी भी उन्होंने देख लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। शी इज अवेयर ऑफ अ डेथ, है ना? ओके। सो नाउ, नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व। आप सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करिए। आपके सामने अब वो लड़की खड़ी है जिसको जहर दिया गया। उसकी सीनियर खड़ी है जिन्होंने ऑर्डर दे के जहर दिलवाया इन दो वर्कर्स से, इन दो लेडीज से। सो ऑल फोर ऑफ देम, आप वो चारों आपके सामने खड़ी है। सो इसके कान में धीरे से बोल दीजिए, है ना, कि देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी सीनियर खड़ी है, वो लड़कियां खड़ी हैं जिन्होंने तुम्हें जहर दिया था। और उसको बोल दीजिए, तुम जो बोलना चाहती हो, जो करना चाहती हो, गो अहेड, डू इट। एंड यू जस्ट वॉच एंड ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है आपस में। आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या क्या चल रहा है। जस्ट कीप वॉचिंग। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, क्यों किया था, और वो सॉरी भी फ़ील कर रहे हैं कि गलती मतलब बाद में बहुत गिल्टी फ़ील करी, लेकिन तब तक मेरा मतलब रिकवरी स्टेज निकल चुका था। हम्म। ओके। तो वो गिल्टी फील कर रही है कि उसने ऐसा हाँ, किया। बट क्यों हाँ। किया ऐसा उसने? रीजन? अ, जिस दिन मैं वो लेटर लिख रही थी उस दिन 2 ऑफ़िसर्स आए थे वहाँ पर। हम्म। और वो उन्होंने स्पेशली कहा था कि एक आपके मॉनेस्ट्री से एक हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, और उन्होंने हम्म। मेरा नाम सजेस्ट किया था कि हम इनको अपॉइंट करेंगे अ, वहाँ जो दरबार होता है ना उसमें। हम्म। हम्म। तो आप एक लेटर निकाल दीजिए अपॉइंटमेंट का, तो फिर हम क्योंकि हम उसको ले जाके दिखाएँगे और उसके बाद शायद कोई प्रोसेस होगा, तो फिर मुझे ले जाके वहाँ अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा कुछ था। ओके। और जो मेरी सीनियर थी वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपॉइंटमेंट उनको मिलेगा। ओके। लेकिन वो ये सोच रही थी कि वो इतनी बूढ़ी हो गई लेकिन उनको कभी भी पर्सनली राजा ने इनवाइट नहीं किया, और इवन कभी बुलाया भी नहीं है अपनी जगह प्लेस पे मिलने के लिए। और हम्म। वो वहाँ जो किंग है वो कभी पर्सनली उनसे मिलने भी नहीं आया है।
केवल अपने ऑफिसर्स को भेजता है। हम्म। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुझे वहाँ बुलाया गया और स्पेशली राजा ने ऑर्डर दे के बुलाया है। हम्म। तो उन्होंने इस तरह का ऑर्डर निकाला कि उन्होंने उस लेटर में ये लिखवाया कि मैं इसको 6 महीने तक, अभी और इसकी ट्रेनिंग कुछ बाकी है, पढ़ाई वो करने के बाद ही सेंड करूँगी इसको। ऐसा वो मेरे से, क्योंकि वो उनके लेटर मेरे से ही लिखवाते थे। अच्छा। तो वो लेटर उनकी तरफ से मैं लिख रही थी किंग को, और उसमें वो ये लिखवा रहे थे कि 6 मंथ्स के बाद में आपको भेजा जाएगा इनको, अभी ये रेडी नहीं है। हम्म। ओके। और ओके। फिर उसी टाइम उनको इतनी जेलसी फील हुई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम 24 इयर्स की लड़की वो पा जाए जो कि वो पूरे 80 इयर्स तक वेट करने के बाद भी नहीं मिला। हम्म। और ओके। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर ये रहेगी नहीं तो फिर उनके पास एक मैं ही ऑप्शन रहूंगी, मुझे ही बुलाया जाएगा। ओके। तो और उन्होंने क्या ऐसा फिर हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हम्म। नहीं हुआ। हम्म। हाँ, फिर उन्होंने? फिर उन्होंने इसी वजह से मुझे पैरालाइज कर दिया, ताकि हम्म। बाद में उन्होंने बता दिया, क्योंकि 6 महीने का टाइम लिया था, तो कुछ दिन बाद लेटर लिख दिया कि उस लड़की का मेंटल स्थितियाँ खराब हो गई हैं, तो अब वो सर्विस के देने के लिए नहीं रही है, और हम उसको मेंटल असाइलम में भेज रहे हैं। अगर वो रिकवर होगी तो हम आप फिर से आके विजिट करके उसको देख लेना। हम्म। ओके। ओके। और और लेकिन इन दो उनको जैसा लड़कियों? एक्सपेक्टेशन था वैसा कुछ भी नहीं हम्म। हुआ, वो वहीं पर रही बाद में भी। ओके। और इन दो लड़कियों को उन्होंने ही भेजा? हाँ, इन 2 लड़कियों को उन्होंने यही कह के भेजा था कि ये उनके दवा में दे दो, उनको उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। मतलब उन लेडीज़ को शायद पता भी नहीं था कि इसमें वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है। ओके। और जिन्होंने कैसे दिया, वो, एक्चुअली उन लोग को आइडिया नहीं था। और ये जो खानों में मिलवा रहे थे ना, वो भी वही मिलवाती थी। अच्छा। हम्म। ओके। ओके। और तो फिर इन दोनों को उन्होंने जेल क्यों करवाया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों करवाया, कंप्लेन करके? क्योंकि इसकी जाँच शुरू हो क्योंकि गई थी उसकी ना कि जांच ऐसा शुरू हो गई अचानक से थी ना कि कैसे हो ऐसा। गया। सॉरी। तो फिर किसी को तो बना नहीं था, दोषी बना नहीं विक्टिम। था। जी। हम्म। ओके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम्म। होता तो फिर और ज़्यादा जाँच होती, तो शायद वो भी पकड़ में आ जाते। हम्म। ओके। तो अब जब ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं और सब कुछ समझ में आ गया है और पता चल गया है ना? हुँ, तो अब हुँ, इस लड़की ये क्या करना चाहती, क्योंकि इसको अब पूरी बात समझ में आ गई है, पूरी हुँ। कहानी समझ में आ गई है कि मेरी सीनियर ने बोल के मुझे पॉइजन करवाया, मेरी लाइफ खत्म कर दी। तो अब ये कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या करना चाहती है? क्योंकि ये तीनों उनके सामने, उसके सामने खड़ी हैं। व्हाट डज शी वांट टू डू नाउ विद देम? ये इनको तो, ये क्योंकि वो इनको तो कुछ तो लास्ट, उनको पता है कि अब इसके साथ में उसको ड्रैग करने से कोई मतलब नहीं है। वो उस हम्म। लड़की का ध्यान अपनी फ्यूचर लाइफ पर है, मतलब कि अब नेक्स्ट बर्थ में वो अब क्या कर सकती है। तो ओके। उन लोगों को सिर्फ़ ये कि ठीक है, आई थिंक फॉरगिव करना चाहिए। शायद वो कोई ओके। बैड कर्मा था मेरा ही जो सामने आया ऐसा। ओके। सो उनके साथ में उनको कोई ग्रजेस नहीं है। ओके। तो ये जो दो लेडीज हैं जिन्होंने पॉइजन दिया है ना, कॉफी में पॉइजन मिलाया, वो जो भी मेडिसिन था जो मिलाया, हाँ, अम, उसके पास इनकी कोई एनर्जी स्टकअप है, एनीथिंग दैट शी नीड्स टू टेक बैक फ्रॉम देम? नहीं इनके पास तो नहीं है, वहाँ है उस लेडी के तो पास। कैन दे गो, क्योंकि इन दोनों की ऐसी गलती भी नहीं थी, और वैसे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन दोनों को मिला, और हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ किया नहीं था। कैन दीज टू लेडीज गो देन? यस।
Yeah. Okay. So ask them, are they ready to go? यस। बिकॉज उन दोनों को पता है ऑलरेडी कि उनकी डेथ तो हो गई है। हम्म। अपनी मौत को उन्होंने खुद अभी देख लिया, अपनी डेड बॉडीज भी देख लिए। सो ओके, आस्क देम टू लुक अप। दोनों को बोलिए ऊपर देखो, और सम लविंग सोल, मे बी सम गाइड, सम लविंग सोल विल कम टू टेक देम अवे एंड लेट देम गो। जस्ट बाय बाय बोलिए, लेट देम गो। यस। ओके। नाउ द सीनियर लेडी इज देयर, वो खड़ी है आपके सामने। हम्म। तो इस लड़की को कुछ और बोलना है सीनियर से, कुछ और, एनीथिंग शी वांट्स टू डू, एनीथिंग, से एनीथिंग टू दिस सीनियर। हाँ, इस लेडी की जो लेडी है ना, इसकी बहुत सारी जेलस एनर्जी उसके अंदर, मतलब मेरी बॉडी में भी अभी भी है। या तो दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कीजिए और हम्म। एनर्जी एक्सचेंज कराइए। लेट दिस गर्ल टेक बैक ऑल हर एनर्जीज फ्रॉम दिस वुमन, है ना। और देखिए हम्म। कि उसके पास उसकी अपनी एनर्जी इससे वापस आ रही है तो किस तरह से आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, बॉडी के किस पार्ट में आ रही है। मे बी वाइब्रेशन, सम कलर, सम फीलिंग्स, इमोशंस, क्या आ रहा है उसके पास वापस। ये लाइट की रेज होती है ना, बहुत तेज स्पीड वाली लाइट की रेज। ओके। और कहाँ पे आ रही है इसकी बॉडी में? दोनों हाथों में आ रही है। और ओके। ये पूरा एब्डोमेन पे आ रही है। ओके। लेग्स में आ रही है। टेक इट ऑल बैक। सर पे भी आ रही है। हाँ, टेक इट ऑल बैक। सारा बोलिए, वापस लेगी ये अपना एनर्जीज। कीप वॉचिंग जब तक पूरी तरह वापस नहीं आ जाए। कीप वॉचिंग। लेट her टेक बैक ऑल her एनर्जीज। यस। यस। ओके। एंड नाउ, इज देयर समथिंग ऑफ दैट लेडी, इस सीनियर लेडी की कोई ऐसी चीज जो इस लड़की के पास टकअप है, दैट शी नीड्स टू गिव बैक? यस। तो उसको बोलिए उसकी उसकी पूरी की पूरी एनर्जी उसको वापस करेगी, उस लेडी की। जो भी जेलसी या जो कुछ भी है, लेट हर गिव इट बैक टू हर। और आप देखिए कि किस फॉर्म में, किस तरह से वापस जा रही है, क्या है जो वापस जा रहा है उसके पास। ये ब्लैक ब्लैक कलर की ये ब्लैक चारकोल के ब्लैक बारीक पाउडर जैसा है। क्या लगता है, क्या है ये वापस जो वापस जा रहा है? व्हाट इज इट? जैसे वो कोई चीज जल जाती है ना, जलन है, जलने के बाद जो काली राख बचती है। मतलब कोई हम्म इतना जला भुना हुआ इंसान है कि वो अपनी गिव कि इट वो ऑल किसी बैक भी टू हद हर, तक कर सारा सकता कुछ। है। ये जो एनर्जी इसकी तरफ वापस जा रही है ना, तो ये मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम्म हम्म क्या उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे क्या कि वो वो फिर चीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, लेना नहीं उसी को चाहती? हाँ, लेना भी नहीं चाहती है। और यस, वो इन लेना ही दैट नहीं चाहती, केस, रिफ्यूज कर रही है। let it go back to the universe, to wherever it belongs। क्योंकि ये कुछ हम्म। बहुत जली भुनी जेलस टाइप की एनर्जी है। हम्म। कैन इट गो बैक टू द यूनिवर्स, टू वेरेवर इट बिलोंग्स? अगर वो लेना नहीं हम्म। चाहती है तो। या हाँ।
Okay. Let it go out of the window and go out into the universe. ठीक है? बट हुँ, जितनी भी है पूरी निकाल दीजिए and let it go out into the हुँ, universe. Let me know when it's सारा कुछ निकल गया है. हुँ। उस लेडी के अंदर से भी और भी बहुत सारी एनर्जी निकली, वो भी चली गई। हम्म. क्या ये और किस तरह की एनर्जीज निकल रही है उसके अंदर से? आर दे नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जीज? यस, ओके, गुड. और अभी तो जैसे देखते उनका जाइए भी कि उस एकदम से लेडी में. ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, ओके, ओके, कीप वॉचिंग. ये जब आई थी ना तो बिल्कुल काले कपड़ों में थी और एकदम पूरी काली हो रखी थी। हम्म. और अभी एकदम से ओके. एकदम व्हाइट हो गई हैं। मतलब सारा वो ब्लैक हम्म. जैसे ऊपर से पाउडर था वो पूरा हट गया है। अच्छा. ओके, दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. ऐसा लगता है ये काली एनर्जी काफी टाइम से वो कैरी कर रही थी हाँ, एंड इट वाज टाइम फॉर हर टू लेट इट गो. हाँ। उनके लिए भी छोड़ना था ये. हम्म. ओके. ठीक है, ये जब यंग थी और जब इनको उम्मीद थी कि इनको पैलेस में इम्पोर्टेंट पोज़ीशन मिलेगी, हम्म. तब इनको नहीं मिली थी और उसके बाद ये जल बुनकर इन्होंने विचक्राफ़्ट का काम करना शुरू कर दिया था, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ओके. जो कि हिडन था। लेकिन इनकी जो पोस्ट थी वो इतनी हाई थी कि वो ये विचक्राफ़्ट छुप के करते थे। हम्म. बट डज शी लेकिन रियलाइज नाउ कि ये हेल्प नहीं किया हाँ, उनको? हाँ, यस। क्या? अगर ये इस तरह का काम नहीं करते तो शायद ये काफ़ी पहले ही काफ़ी प्रेस्टीज पा चुके होते हैं। आई थिंक उनको बहुत रियलाइजेशन है इस बात का, तभी उन्होंने अपनी सारी डार्क एनर्जीज से छुट्टी कर ली, रिलीज कर दिया उन्होंने भी सारा कुछ अपना. हाँ, हाँ। या, दैट्स ग्रेट. सो लेट मी नो जब ये सारा एनर्जी जो भी निकल रहा है आपसे उनसे जो भी खत्म हो जाए, लेट मी नो. हाँ, ये खत्म हो गया, वो एकदम व्हाइट कपड़ों में और एकदम बहुत अच्छी लग रही है। ओके, इट्स ग्रेट. एंड और हाउ इज दिस गर्ल फीलिंग? हाँ, ये लड़की भी व्हाइट कपड़ों में है, व्हाइट कपड़ों में। ओके. तो इससे पूछिए कि ओके, तो इज शी नाउ रेडी टू लेट हर गो? दैट सीनियर को जाने देने को तैयार है वो? हाँ, वो एक हग करेंगे दोनों। ओके, दैट्स गुड. ओके, गो अहेड. हक करने दीजिए एक दूसरे को. हाँ, ये कुछ कान में बोल रही हैं। हम्म. ओके, क्या बोल रही है? शायद ब्लेसिंग्स दे रही है इस लड़की को।
हम्म। कि तुमने मेरी वजह से जो भी नुकसान उठाया अ, उसका बैड रिजल्ट सब खत्म हो जाएंगे हम्म। ओके। और यू विल बी ब्लेस्ड और तुम अपने टैलेंट का पूरा यूज ले पाओगी। हम्म। तुमको दोबारा लाइफ में कभी भी स्ट्रक फील नहीं होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। हम्म। इन्होंने एक इतनी छोटी सी वायल निकाली है, इतनी सी वायल है, हम्म। उसमें ग्लिटर जैसा कुछ भरा हुआ है ओके। हम्म। और वो उस लड़की के ऊपर डस्ट कर रही है। और ये वो क्या दे रही है? व्हाट इज कमिंग बैक टू दिस गर्ल? क्या ब्लेसिंग्स है, इससे उसको क्या मिल रहा है? हाँ, इस लड़की की नेचुरल पावर्स इस डस्ट से और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। ओके। हम्म। एनर्जी एनर्जी मिलेगी उससे, मोटिवेशन। हम्म। अच्छा, इस लेडी ने अपना जो भी पावर्स है ना इस ग्लिटर में थी जो सेव कर रखी थी, वो किसी ऐसे कोई देगी जो कि डिज़र्व करता है। ओके। हम्म। लेकिन वो अपनी जलन और वो देना भी चाहती थी। एक्चुअली वो मुझे रेडी भी कर रही थी इसी सब के लिए। हम्म। बट वो जेलेसी बीच में आ गई। यस, तो वो कह रही है कि ये तुम्हारी ही चीज़ थी लेकिन अब मिलेगी तुमको। हम्म। ओके, देखते जाइए, क्या जो भी चल रहा है देखते जाइए। एंड लेट मी नो जब उनकी आपस की बातचीत पूरी तरह से खत्म हो जाए, एंड व्हेन द लेडी इज रेडी टू गो। तो ये दोनों जैसे लाइट बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गई हम्म। और जैसे कि इनके विंग्स आ गए, या ऑलमोस्ट हवा में तैर रही हैं। ओह। हम्म। गुड। और इन दोनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है अच्छा। और अब ये दोनों जा सकती हैं। हाँ। ओके, ये दोनों यानी ये लड़की भी? हाँ। आ आ जस्ट अ सेकंड, उस लड़की से मुझे और भी थोड़ी बातें करनी है। लेकिन आप जो डिस्क्राइब करें उससे लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को जैसे पहले से भी जानती हों। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग। हुँ। बिफोर बिफोर कि वो दोनों चले जाएं, आई जस्ट गेट एन इम्प्रेशन कि उसने ऐसी लाइफ क्यों चूज की, इस तरह की लाइफ जहां उसको पॉइजन मिले, और वो क्योंकि ये लाइफ उसने खुद चूज की। व्हाई डिड शी चूज सच ए लाइफ? और क्या इस लेडी को वो पहले से जान रही थी? हाँ, ये जो लड़की है ना ये अपनी अगली बर्थ में एक डॉक्टर बनी है जो कि इसी तरह के मरीज़ों का इलाज करेगी। हम्म। जो ब्रेन पैरालिसिस जिनको हो जाता है ओके। उनके उनका इलाज करने के लिए इसको इस प्रोसेस से गुज़रने की खुद ज़रूरत थी। अच्छा। ओके। और वो इस ओके। बीमारी का कोई जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे, हम्म। लेकिन तो उसको इस लाइफ से क्या लेसन मिला? व्हाट वाज द लेसन इन दिस लाइफ टाइम? मतलब कोई इम्पोर्टेंट लेसन था इस लाइफ में सीखने को, या कोई पिछला कार्मिक अकाउंट था जो सेटल करना था? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस लाइफ टाइम? जस्ट गेट एन इम्प्रेशन। ये कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक भी हो पर सकता ऐसा है। मुझे कुछ हम्म। याद नहीं आ रहा है।
इट्स ओके, इट्स ओके। और लेसन इसमें, जब आप बहुत इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, आपको पता है कि आप हुँ, किस तरह के लोगों में जाने वाले हो, हुँ, ऐसे में इतनी डमनेस कि किसी ने कुछ भी दिया, आपने पी लिया, किसी ने कुछ बोला, आपने विश्वास कर लिया। हुँ, आपको बहुत अवेयर होना होगा हर पल, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत सेल्फ एनालिसिस किए बिना, तोल-मोल किए बिना, बहुत आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हुँ, ओके। और सो दैट वाज़ वन इम्पोर्टेंट लेसन। हाँ, और जब आप अपने आप को इतनी किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार करते हो, तो उसके साथ में आपको हर पल अवेयर रहना होगा, आप ऐसे उसको कैज़ुअली नहीं ले सकते। हुँ, हुँ, ओके। और हर जगह हर कुछ चीज़ इतनी आसान नहीं होती, बड़ी चीज़ों के साथ में बड़े चैलेंजेज़ आते हैं। हुँ, अगर कोई बड़ी जगह जाना है, बड़ा कुछ करना है, तो उसके साथ के जो चैलेंजेज़ आए ना, उनको पहले पूरा स्टडी नहीं करोगे, तो ऐसे ही कहीं न कहीं जाके फँस जाओगे। हुँ, ओके। तो ये चीज़ें उसको समझ में आ गई अच्छे से? यस, और मुझे भी आई हैं। ओके, ग्रेट। तो कैन दिस सीनियर गो नाउ? ये सीनियर लेडी क्या वो जा सकती हैं? इज़ शी रेडी टू गो? और ये लड़की उनको जाने देने को अब रेडी है? कैन शी लेट हर हुँ। गो? ओके। हाँ, लेकिन मैं ये लेडी सो को पहचान तो नहीं सकी, कौन है ये? किस लेडी को? ये सीनियर लेडी ना, मैं इनको मैं समझ नहीं पाई, याद नहीं आया कौन है ये। हुँ, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है। सो शी कैन गो नाउ? इज़ हाँ। शी रेडी टू गो नाउ? हुँ, ओके। तो सीनियर लेडी से बोलिए ऊपर देखेंगी एंड शी विल सी सम लविंग सोल, सम सीनियर, सम गाइड जो आएँगे उनको लेने के लिए। शी कैन जस्ट गो विद दैट सोल, जहाँ भी उनकी हुँ, जगह है चली जाए वो। हुँ, ओके। एंड नाउ ये लड़की खड़ी है आपके सामने, है ना? एंड हुँ। इसको किसी और से मिलना है? एनीबॉडी? नहीं। ओके, ओके। सो जस्ट लुक एट हर, उसकी ओर देखिए, ठीक है? अब वो आपके सामने बिल्कुल खड़ी है, आप हो, वो है सामने में खड़ी है। उसकी आँखों में देखिए और उससे बोलिए कि देखो, मैं हूँ तुम्हारी फ्यूचर और तुम हो मेरी पास्ट, ठीक है? हुँ, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, वो तुमने देख लिया, जान लिया, है ना? अब ये सवाल आपसे है कि क्योंकि ये आपकी पास्ट एनर्जी है, वुड यू लाइक टू इंटीग्रेट हर इन यू? क्या आपको लगता है कि अगर आप इनको इंटीग्रेट करते हो अपने अंदर, आपको कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा मिल रहा है? सम लेसन्स, सम इम्पोर्टेंट लर्निंग या कुछ भी मिल रहा है इससे? यस। ओके, क्या मिल जाएगा आपको? क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको इसको इंटीग्रेट करने में? इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य है, जैसा कि इस लेडी, ये समझ मेरे अंदर वैसे तो आ गई है मुझे अंदर। अगर आपके हुँ, पास में सच में कोई लक्ष्य है, तो फिर चीज़ों को आप कैजुअली नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ करना ही नहीं लाइफ़ में, तब तो ठीक है। लेकिन आपके सामने हुँ, सच में कोई लक्ष्य है, तो आप बिना प्लानिंग के ऐसे ही कुछ भी कर लिया, रैंडमली कुछ कर लिया, हुँ। इस तरीके से आप कभी भी अपने एम को नहीं पा सकोगे। हाँ, हाँ। अ, आपको अपने ओके। कॉम्पिटिटर्स और आपको किसी पे एकदम से भरोसा भी नहीं करना है। हुँ, हुँ। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको अवेयर रहना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। ओके। और हुँ,
अ, और चाहे कोई कितना भी सीनियर हो या पेरेंट्स हों, लेकिन आपकी लाइफ के लिए क्या बेस्ट है उसका डिसीजन आप किसी पे आँख मीच के नहीं कर सकते हो। हुँ, आप पहले आप ओके। देखो कि ये आपके लिए ठीक है क्या और उसी के बाद आप वो एक्शन हुँ, करोगे। ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये जो उनको ग्लिटर जो इसको मिला, सीनियर लेडी ने दिया, व्हाट हुँ। इज़ दैट? क्या रिसीव किया इन्होंने? क्या इनको मिल गया उसमें स्पेशल? इसमें एक तरह का कोई ब्लेसिंग हो या कोई केमिकल कह सकते हैं, कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करेगा हुँ, तो और क्या ये ब्रेन इनके पे स्टकनेस की फीलिंग को रिलीज़ करेगा? ये धीरे-धीरे जाएगी। हुँ, बट ये वर्क करेगा विद टाइम। यस, क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो गया था। इससे यस, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करके ग्रेजुअली ये स्टकनेस वाली फीलिंग चली जाएगी इससे। यस, Yeah. Okay, great. So, would you like to integrate her now? यस। क्योंकि Okay. इनकी लाइफ जहाँ से खत्म होती है वहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये भी फील करें कि आगे की लाइफ कैसी हो सकती है। Hmm. Okay. एक्चुअली मैं भी अपनी लाइफ में 24 से 42 के बीच में ही स्टक रही हूँ। मैं Hmm. 24 तक मैं So, भी बहुत एक्टिव थी। hmm. Okay. So, yeah. तो आपने बोला कि किस एज में आप बहुत स्टक अप थे? मैं 24 से लेके अभी 24 नहीं, मैं 22 से लेके 39 की एज तक मैं एकदम स्टक थी ओके। और मैं बहुत मुश्किल से चीज़ें ठीक कर पा रही थी लाइफ में। मैं जो चाह रही थी वो मैं कभी कर ही नहीं पाती थी। हुँ। ओके। सो ओके, लेट्स इंटीग्रेट हर, ओके? यू आर रेडी ना? हुँ, आप इंटीग्रेट करना चाहोगे इसको अपने अंदर? यस, आपको लगता है काफ़ी रिसोर्सेज़ आपको मिलेंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिलेंगी, चीज़ें ठीक यस, है ना? ओके, सो बोथ ऑफ यू गो क्लोज टू ईच अदर टिल वो पूरी तरह से आपके अंदर चली आए एंड देन जस्ट सी हाउ यू आर फीलिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरे अंदर से कूद रही है। मतलब ऐसे खुशी से कूदते हैं ना वैसे कूद रही है। हुँ, ओके। पूरी तरह से उसको फ़ील करिए, उस खुशी को। सर से पाँव तक उसकी एनर्जी को एक्सपैंड करिए अपने अंदर। सर से लेके पाँव तक अपने एक-एक सेल में उस एनर्जी को एक्सपैंड करिए। वो खुशी, फ़ील इट। यस, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मुझे मेरी बॉडी वापस मिल गई है। मतलब उस लड़की को ऐसा लग रहा है कि काम करने हुँ, के लिए वापस से एक बॉडी मिल गई है। हुँ, ग्रेट। ओके, वो लड़की मुझे लगता है अभी भी शायद कहीं फँसी हुई थी, उसको काम करना है लेकिन वो कर नहीं पा रही, उसके पास कोई बॉडी नहीं है। अब है। हुँ। ओके, ग्रेट। एंड हाउ डू यू फ़ील? आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हम 2 लोग काम कर रहे हैं साथ में। हुँ, हुँ। डबल हो गई मेरी एनर्जी जैसे। डबल हो गई एनर्जी जैसे। हुँ। फ़ील योर बॉडी, जहाँ आपको जलन सा महसूस हो रहा था, जस्ट टैप करिए वहाँ पे हल्के से और देखिए तो हाउ आर यू फीलिंग? वो जलन निकल गई पूरी तरह से? गॉन?
हाँ, ओके। या हम्म। टिंगलिंग है ज़रूर से लेकिन जलन नहीं है, कहाँ पे टिंगलिंग है? यहाँ पे और यहाँ पे। ओके। जस्ट वहां पे टिंगलिंग महसूस करिए। हम्म। हुँ। ओके। और जस्ट वहां पे टैप करिए जेंटली, जहाँ पे टिंगलिंग फील हो रहा है, और बोलिए इट्स ओके, इट्स ओके, यूल बी फाइन। अपने बॉडी को बोलिए यूल बी फाइन, और देखिए कि वो टिंगलिंग स्टॉप होता है या नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये टिंगलिंग क्यों हो रहा है कुछ? एक तरह का जैसे एक तरह का जैसे उत्साह होता है ना, काम करने का उत्साह। अच्छा, उसकी टिंगलिंग फीलिंग है। यस। हम्म। ओके। सो जस्ट वॉच योरसेल्फ। अब जब ये एनर्जी आपके पास आ गई है, उत्साह काम करने की, एक जोश काम करने का आपके अंदर आया है, तो ऑब्जर्व योरसेल्फ इन फ्यूचर, प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन फ्यूचर, एनी टाइम इन फ्यूचर, एनी मोमेंट, एंड जस्ट चेक कि आप क्या काम कर रहे हो। इट कुड बी एनी मोमेंट, आज से 10 दिन, 2 हफ्ते, 6 महीने, 1 साल। जस्ट वॉच योरसेल्फ। क्या काम कर रहे हो आप, किस तरह का काम कर रहे हो, हाउ योर लाइफ हैज चेंज्ड। हाँ, मैं अभी भी हाँ, सोशल मैं मीडिया में अभी भी वर्क करती सोशल हूँ। मीडिया हम्म। मैं डिफरेंट कंटेंट भी बना रही हूँ अदर देन टैरो। हम्म। मैं सब तरह का स्टफ बना रही हूँ जो यंग यंग पीपल को भी अपील करे और ओल्ड एज में भी अपील करे, डिफरेंट कैटेगरी के कंटेंट। हम्म। ओके। और बहुत सारे टैरो कार्ड्स डिज़ाइनिंग का काम कर रही हूँ। ओके। हम्म। लेकिन अब मैं ना काम तो मैं कर रही हूँ लेकिन मैं रिलैक्स्ड हूँ, जैसे कि मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ कि मैं टेंशन में नहीं हूँ बिल्कुल भी। हम्म। मुझे मज़ा आ रहा है अब इस काम को करने में। मैं जो भी कर रही हूँ ना उसमें 100% उस वक़्त वही काम कर रही हूँ, बाकी चीज़ें देखा जाएगा जब सामने आएगी तब। ओके। एंड इज दैट गुड फॉर यू, जो भी हाँ, ये मुझे अभी चेंजेस हो अंदर रहे हैं? से ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे मैं वापस से मैं 24 इयर्स की एज की हूँ और अभी अ, हाँ, यस, मुझे ऐसा अब ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए हैं। हम्म। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 24 इयर्स की एज में ही हूँ, वहाँ से ही शुरू कर सकती हूँ वापस। हम्म। ओके। सो ओके, सो कम बैक टू द हियर एंड द नाउ, कम बैक इन दिस मोमेंट, वापस आइए इन योर करंट मोमेंट, एंड just feel free to open your eyes.